और भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई थी और नाराजगी जताते हुए सरकारी प्रयासों को नाकाफी बताया था। कुछ अस्पतालों ने तत्परता भी दिखाई, लेकिन भरतपुर की बात करें तो ये यहाँ के जो अस्पताल हैं वहां गर्मी से निपटने के लिए ना तो कोई पुख्ता इंतजाम दिखाई देते हैं और ना ही किसी को इसकी चिंता है। भरतपुर के अस्पताल से हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तापमान के बढ़ते ही गर्मी अधिक पड़ रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है कि गर्मी से बचने के लिए माकूल प्रबंध नहीं किए गए हैं। आइए इसको लेकर के भरतपुर के जनाना अस्पताल और आरबीएम अस्पताल और आरबीएम आश्रय स्थल के जाकर के वहाँ रियलिटी चेक करते हैं कि क्या प्रशासन की ओर से वहाँ गर्मी से निजात दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है या नहीं। भरतपुर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर रख दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए सरकारी प्रयासों पर नाराजगी भी जताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कई जगहों पर प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई भी। कई अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गयी, लेकिन प्रदेश के कुछ अस्पताल हमें ऐसे भी मिले जहां गर्मी को लेकर कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। मैं जनाना अस्पताल के वार्ड में मौजूद हूं और वार्ड में अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए यहाँ गर्मी है। अगर दिन के तापमान की बात की जाए 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक कूलर लगा हुआ है, स्टाफ के लोगों ने अपने वो कूलर लगा रखा है, लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ आया तो मेरे को यहाँ रोकने की कोशिश की गई, मेरे साथ में यहाँ अभद्रता की गई। कूलर लगा हुआ और ये भी यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। खास तौर पर देख रहे हैं गाँव की महिला है, वो काफी परेशान होती है। भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन जनाना अस्पताल प्रशासन की ओर से जितने भी दावे किए जाते हैं आप रियलिटी चेक में देख पा रहे हैं, पूरे खोखले नजर आ रहे हैं। हालांकि मरीज इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। अगर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ वो बोलेंगे तो कहीं न कहीं इनको भी परेशान किया जा सकता है। अब कहीं भी आप देख लीजिए कोई कूलर की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कूलर है तो अब देखिए कूलर लगा रखा है, उस जगह लगा रखा है जहाँ कोई भी मरीज यहाँ नहीं है। आप देख रहे हैं कूलर की जरूरत होती कहाँ है, जहाँ मरीज होते हैं वहाँ कूलर लगाया जाता है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम भरतपुर शहर स्थित जनाना अस्पताल पहुंची तो वहां अस्पताल प्रशासन की तरफ से मरीजों को राहत देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल के बाहर ओपीडी पर्ची के लिए लाइन में लगी महिला गर्मी से परेशान थी। पंखा लगा हुआ जरूर था लेकिन चल नहीं रहा था। ठीक पास में आरओ कूलर वाटर था जिसमें पानी ही नहीं था, जिसके कारण मरीजों को अपने पैसे से पानी खरीदना पड़ रहा था। आरबीएम अस्पताल के आश्रय स्थल पर मौजूद हूँ। हालांकि दोपहरी का समय है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी यहाँ नहीं आए, लेकिन थोड़ी बहुत देर में यहाँ लोग हैं वो आराम करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन खास तौर पर देखा जा रहा है कि जो दिन का तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, लेकिन आश्रय स्थल में गर्मी से निजात के लिए पंखे चला रखे हैं और खास तौर पर देखा जाए पंखों की भी हालत ठीक नहीं है। कूलर है लेकिन आप देख रहे हैं कूलर लगा रखा है आश्रय स्थल में, ये बाहर की तरफ जा रहा है। आप बताइए इसका क्या मतलब है। ये रास्ता है, रास्ते में कोई रहता नहीं है, कोई बैठता नहीं है। ये जो कूलर पड़े हुए हैं ये खराब बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप देख रहे हैं यहाँ पानी की भी व्यवस्था भी ठीक नहीं है, ठोंटी है, बहुत टूटी हुई है। आश्रय स्थल में आने वाले लोगों के लिए काफी परेशानी आ रही है। अस्पताल के वार्ड की बात करें तो भर्ती महिला मरीजों के लिए कूलर तो था, लेकिन वो भी बंद था और जो खाली वार्ड थे वहाँ कूलर चालू स्थिति में मिला। वहाँ मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। उनकी तरफ से कहा गया आप उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर आइए। आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक थी, लेकिन वहाँ गर्मी से निजात के लिए पंखे लगा रखे थे। लोगों की मांग थी कि यहाँ पंखे से काम नहीं चलेगा, यहाँ कूलर की व्यवस्था की जाए। इसके बाद आरबीएम अस्पताल में आश्रय स्थल भी है, वहाँ गर्मी से निजात के लिए पंखे और कूलर तो थे, लेकिन 3 में से 2 कूलर खराब हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है।
गर्मी का भीषण दौर जारी है और मैं भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखा। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ जो मरीज हैं वो पर्चा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। मात्र 3 पंखे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन वो भी अगर बात की जाए बीच में है, अगल बगल की बात की जाए तो वहाँ लोगों को काफी परेशानी आ रही है। तापमान की अगर बात की जाए तो दिन का जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री जा रहा है। लेकिन हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जिस तरह से फटकार लगाई है, नाराजगी जताई है कि आप लोगों की तरफ से गर्मी से निजात दिलाने के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। यहाँ आप मेरे साथ में कुछ लोग, माता जी कहाँ से आई हैं आप? हम जी गर्मी नहीं लग रही है आपको? ये पंखा से काम हो जाएगा? नहीं। आपका क्या नाम? सोन सिंह है। क्या कहेंगे आप? ये लोग कहते हैं कि हमने कूलर की व्यवस्था कर रखी है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वाली आऊँ मैं तो ये पंखा है, इतने लोग खड़े हुए हैं, पंखा का चुना हुआ है। वैसे तापमान बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग हैं, मर जाएंगे जनता और का। आपका क्या नाम है? हाँ सही बात है ये। और क्या कूलर कहिए, कूलर तो लगाई नहीं। गर्मी से पब्लिक परेशान है, कूलर पंखे की व्यवस्था की जाए। भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी से बच्चे कुलमलाए जा रहे हैं। जनना अस्पताल और आरबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जब पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र भदौरिया से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो मामले को टालने की कोशिश करने लगे। कहा पहले चेक करके आऊंगा, उसके बाद आपको हालत की जानकारी दूंगा। अस्पताल में मौजूद हूँ और जनाना अस्पताल में पानी के लिए यहाँ आप देख रहे हैं वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन एक भी कह सकते हैं वाटर कूलर में पानी नहीं है। मैं आपको चेक कराऊं, देखिए टोंटी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है और जनाना अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। आप देख रहे हैं दोनों खराब पड़ी हुई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए बात कर लेते। क्या नाम है आपका? बलराम। क्या कहेंगे? गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, पानी की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में पानी नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है पानी के कारण, पब्लिक परेशान है। एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। आप कितने किलोमीटर दूर से आए? 45 किलोमीटर। तो ये उम्मीद थी आपको अस्पताल में पानी मिलेगा? उम्मीद थी और यहाँ कुछ नहीं मिला। आपने सभी जो टोंटियां वो चेक कर ली? सब चेक कर ले। आपका क्या नाम है? सालिग्राम जी, पंडित जी। क्या कहेंगे आप? पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी पड़ रही है, पंखा नहीं चला रखा है। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है साहब, ना पंखा चल रहा है, बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ की। अस्पताल प्रशासन तो दावा करता है कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। क्या भाई प्रशासन से पूरी व्यवस्था करता हूँ कि यहाँ व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, देखिए ये मरीज के परिजन थे और इनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से गर्मी से निजात दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की गई है। गर्मी का मौसम है, 50 किलोमीटर 45 किलोमीटर से लोग सफर तय करके जनाना अस्पताल पहुंचते हैं। उम्मीद होती है कि यहाँ गर्मी से निजात मिलेगी, ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन ठंडा पानी तो छोड़िए, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं है। वार्डों में मरीजों को हो रही परेशानी के बारे में हमने आरबीएम अस्पताल के दूसरे स्टाफ से भी जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले आप उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर आइए। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का ये आलम आप कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के खराब प्रबंधन को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अप्रैल महीने में ही ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दौर ऐसा भी आएगा जब लू चलेगी और हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या में और इजाफा होगा। उस वक्त अचानक प्रशासन क्या तैयारी करेगा, ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। स्थानीय लोग हैं और मरीज वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। उनका कहना है कि जो गर्मी भीषण पड़ रही है, लेकिन जो इन्होंने 2-3 पंखे लगा रखे हैं उससे कहीं न कहीं गर्मी से लोगों के लिए निजात नहीं मिल पा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जो मरीज है उनका कहना है कि यहाँ कूलर की व्यवस्था की जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।